नमस्कार सबको। प्रस्तुत वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं श्रीमती डिम्पल जायसवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, MSG कॉलेज भरतपुर। प्रस्तुत वीडियो में हम तर्क संग्रह का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तर्क संग्रह पुस्तक BA पाठ तृतीय के सिलेबस में निहित है। तर्क संग्रह एक दार्शनिक पुस्तक है। न्याय एवं वैशेषिक परंपरा का एक प्रकरण ग्रंथ है। तर्क संग्रह को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप सभी को दर्शन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आहार निद्रा भय मैथुनम समानम एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। प्राय हम देखते हैं कि सभी प्राणियों में आहार निद्रा भय तथा मैथुन का भाव सामान्य रूप से पाया जाता है। सहज प्रवृत्ति से परिचालित पशु का जीवन प्राय निरुद्देश्य होता है, किंतु मनुष्य अपनी बुद्धि की सहायता लेता है। मनुष्य और पशु में यही अंतर है कि पशु का जीवन केवल आहार निद्रा भय एवं मैथुन तक सीमित रहता है, परंतु मनुष्य उससे आगे बढ़कर सोचता है और वह अपनी बुद्धि का सहारा लेता है। वह अपने वर्तमान लाभ के साथ साथ भविष्य का परिणाम भी सोचता है। वह अपनी बुद्धि की सहायता से युक्तिपूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। दर्शन युक्तिपूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न है। दर्शन क्या है? युक्तिपूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न है। मनुष्य क्या है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, इसका कोई सृष्टा भी है, उसे कैसा जीवन बिताना चाहिए, ऐसे अनेक प्रश्न हमारे दिमाग में उत्पन्न होते हैं। अनेक प्रश्नों का हल करने का सभी देश के लोग प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य विवेक प्रधान जीव होने के कारण प्रत्येक अनुष्ठान के अवसर पर अपनी विचार शक्ति का उपयोग करता है, चाहे इसका उसे ध्यान रहता है या नहीं, लेकिन वह अपने विवेक का उपयोग करता अवश्य है। शांत चित्त से विचार करने पर प्रतीत होगा कि प्रत्येक मानव दृश्य या अदृश्य जगत विषयक कतिपय श्रद्धाओं, विचारों तथा कल्पनाओं का एक समुदाय मात्र है। निखिल मानवीय कार्यविधियों की आधारशिला मानवीय विचार हैं। गीता कहती है, यो यदृच्छः स एव सः। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही बनता है। उसकी कार्यप्रणाली निश्चित होती है, उसी के अनुरूप उसे फल की प्राप्ति होती है। प्रत्येक मनुष्य का अपना दर्शन होता है, चाहे वह उसे जाने या न जाने। इस प्रकार दर्शन हमारे जीवन के साथ अनुस्यूत रहता है। हम उसे अपने जीवन से पृथक नहीं कर सकते। दृश्यते अनेन इति दर्शनम के अनुसार जिसके द्वारा देखा जाए वस्तु का सत्यभूत तात्विक स्वरूप देखा जाए वह दर्शन है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इस सर्वतो दृश्यमान जगत का सच्चा स्वरूप क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस सृष्टि का कौन कारण है, वह चेतन है या अचेतन, इस संसार में हमारे लिए कौन से कार्य कर्तव्य हैं, इन संपूर्ण विचारों का उत्तर जहाँ हमें देखने को मिलता है वह दर्शन कहलाता है। और दर्शन का प्रादुर्भाव भी इन्हीं विचारों से होता है। प्रस्तुत वीडियो में हम तर्क संग्रह का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तर्क संग्रह जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तर्क और संग्रह से मिलकर बना है। तर्क शब्द के कई अर्थ हैं। तर्क धातु से अच प्रत्यय लगने पर पुल्लिंग में तर्क शब्द बनता है। इसके अनेक अर्थ होते हैं, जैसे कि कल्पना, अनुमान, युक्ति, वाद विवाद, संदेह, न्याय शास्त्र आदि। तर्क शब्द पुल्लिंग में बनता है, मैंने आपको बताया, लेकिन तर्क विद्या स्त्रीलिंग का शब्द है जिसका अर्थ होता है न्याय शास्त्र। तर्क शास्त्र नपुंसक लिंग का शब्द है जिसका आशय है वह शास्त्र जिसमें तर्क के नियम, सिद्धांत आदि निरूपित होते हैं। गौतम और कणाद इसके प्रधान आचार्य माने जाते हैं। इस ग्रंथ के संदर्भ में तर्क का अर्थ है तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्कः द्रव्य आदि सप्त पदार्था।
अर्थात तर्क अर्थात जिनका विवेचन किया जाता है वे द्रव्य आदि सप्त पदार्थ तर्क कहलाते हैं। इस प्रकार महर्षि कणाद के अनुसार ये 7 पदार्थ हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय एवं अभाव। संग्रह। संग्रह शब्द पुल्लिंग का है। इसमें सम उपसर्ग के बाद ग्रह धातु और अप्रत्यय है। ग्रहण या पकड़ना इसका मुख्य अर्थ है। संग्रह शब्द के और भी अनेक अर्थ होते हैं, जैसे राशि, समागम, एक प्रकार का संयोग, सम्मिलित होना इत्यादि। यहाँ संग्रह के अंतर्गत उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा आते हैं। संग्रह में उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा, इन तीनों का समावेश होता है। अब हमें जानना है उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य का अर्थ है परिगणन। नामधेयेन पदार्थ मात्र से अभिधानम उद्देश्य। नाम मात्र से पदार्थ का कह देना, अभिधानम बोल देना या अभिधान करना क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। लक्षण क्या होता है? परिभाषा को ही लक्षण कहते हैं। उद्दिष्टस्य तत्वव्यवच्छेदको धर्मो लक्षणम। उद्दिष्ट का जो भी उद्दिष्ट किया गया है, जिसका भी नाम परिगणन किया गया है, उसका जो तत्व व्यवच्छेदक लक्षण है। तत्व व्यवच्छेदक का मतलब अन्य तत्वों से विलक्षण, अन्य तत्वों से अलग, जो उसकी परिभाषा है, जो अन्य तत्वों में मिलती नहीं है, समाहित नहीं होती है, उसे अन्य तत्वों से अलग करती है, वह धर्म लक्षण कहलाता है। परीक्षा में उस लक्षण का विवेचन किया जाता है कि यह लक्षण उद्दिष्ट वस्तु में, उद्दिष्ट तत्व में प्रमाणित होता है अथवा नहीं। तो लक्षितस्य यथा लक्षणम उपपद्यते न वे इति प्रमाणे अवधारणम परीक्षा, कि लक्षित में लक्षण उत्पन्न होता है, प्रतिपादित होता है अथवा नहीं, इस प्रकार से प्रमाणों के द्वारा अवधारण करना उसकी परीक्षा कहलाता है। तो यहाँ पर तर्क संग्रह में जो पदार्थ हैं, तर्क हैं, उनके उद्देश्य, लक्षण एवं परीक्षा, इसका विवेचन यहाँ पर किया गया है। आचार्य अन्नम भट्ट ने बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह कह के, जो सुकुमार बुद्धि वाले लोग हैं उनको अल्प श्रम में, अल्प परिश्रम में तर्क का, दर्शन का, न्याय वैशेषिक दर्शन का ज्ञान हो, इसके लिए प्रस्तुत तर्क संग्रह ग्रंथ की रचना की है।